हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा की, जो अभी आपका दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, जो आपका है समाज विज्ञान का पेपर है, आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं का है, सोशल साइंस का पेपर है। पूरे पूरे जो है 10 दिसंबर का असली पेपर है बच्चों, ठीक है। आप पूरा पूरा देखेंगे, 75 पूर्णांक रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे पूरे 3 घंटे का समय है। तो जो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी पेपर देना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इसमें फर्स्ट में दिया गया है सही विकल्प का उत्तर चयन करना है आपको। जो इसमें दिया गया है सबसे पहले वह दिया गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपको इसमें उत्तर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। जो इसका आंसर होगा, मैं आंसर आपको बताया जा रहा हूँ, फटाफट ध्यान से सुनेंगे और नोट करते जाएंगे और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। जिसमें आंसर होगा वह 2.4% होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरे में दिया गया है भारत की कौन से जीव मंडल निश्चय विश्व के जीवन मंडल नियमों में लिखे गए हैं। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ब नंबर, मन्नार की खाड़ी। क्या होगा? बी नंबर होगा, मन्नार की खाड़ी होगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों, जो दिया गया है भारत के पड़ोसी देशों में किस का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, आपको इसमें बताना है। तो जो इसका आंसर होगा वह होगा द नंबर, बांग्लादेश, ठीक है। फिर जो दिया चौथा, फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। जो इसमें होगा 1946 ईस्वी होगा। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था वह किससे था, आपको इसमें बताना है। तो जो इसका आंसर होगा समाजवाद होगा। नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। जो इसका आंसर होगा वह होगा जर्मनी, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दिए गए, जिससे आपको जैसे आने वैसे करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जो दिया गया जुकाम और खांसी की दवा के लिए खालिस्तान पादप का उपयोग किया जाता है, वह होगा तुलसी, ठीक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? वह कहते हैं मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। नोट करते जाएंगे आप दोस्तों पूरे के पूरे आंसर। जो इसमें दिया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है, वह है जाक रूसो। प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया था, वह सर्बिया को ठहराया गया था। वन सेवा की स्थापना वर्ष खालिस्तान में की गई थी, वह 1966 में की गई थी। मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, आपको इसमें बताना। वह होगा नोलोटिक जातीय। अब चलेंगे बिना देरी किए हुए प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है सत्य असत्य का चयन करना है। जो इसमें सत्य असत्य दिया गया है, आपको पूरे इसमें सत्य असत्य बताना है। जो दिया गया है दुधावा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है या नहीं है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, तो ये असत्य है, ये नहीं था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसमें जो होगा यह सत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो सत्य है। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो यह सत्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना चाहिए, तो अपने को करना चाहिए। आप प्रश्न क्रमांक 4 में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको जोड़ी बनाना है। जो कॉलम आ और कॉलम बा दिया गया है, आपको कॉलम आ से कॉलम बा की ओर मिलान करना है। जो इसका जोड़ी होगा वह होगा हिमानी का जो होगा वह 2000 होगा, ठीक है दोस्तों। जो फूलों की बौछार है, फूलों की बौछार की जो होगी वह संविधान होगी, ठीक है। फिर दिया गया है देश का सर्वोच्च कानून। जो देश का सर्वोच्च कानून है वह जो फूलों की बौछार है वह कहवा है। देश का सर्वोच्च कानून, जो देश का सर्वोच्च कानून है वह इसका होगा संविधान। फिर चौथे में दिया गया धारा। जो धारा का वह आंसर होगा वह होगा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा। और हरित क्रांति के जनक कौन थे, आपको इसमें जोड़ी में मिलान करना है। तो जो है हरित क्रांति के जनक हैं वह होंगे एम.एस. स्वामीनाथन। अंत्योदय योजना, जो अंत्योदय योजना है
वह होगा 2000 में। ठीक है दोस्तों, फिर चलेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। ठीक है, आपको एक वाक्य में उत्तर बताना है पूरे के पूरे, तो आप अच्छे से नोट करते जाएंगे फटाफट बिना देरी की हुई। इसमें दिया गया गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, वह है कहाँ स्थित है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका के भूखंड। फिर दूसरा दिया गया जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम यह है एक भौगोलिक हवा है जो आमतौर पर 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यह जेट स्ट्रीम है। जीवन का अधिकार क्या है, तो जीवन का अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता, यह जीवन का अधिकार है। गरीबों का दुष्कृत्य क्या है, तो इसमें आपको बताना है गरीबी का दुष्कृत्य प्रोफेसर रागनार नरकसे द्वारा दिया गया है। आय का निम्न स्तर बचत और निवेश के निम्न स्तर की ओर ले जाएगा, इसलिए कम निवेश से कम उत्पादकता होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे योजना के तहत युवा, बेरोजगार एवं महिलाओं को स्वयं के व्यवसाय के लिए कम ब्याज पर और सब्सिडी के साथ लोन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पे जो दिया गया है बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य है, वह है बफर का जो मुख्य उद्देश्य है फसलों का भंडार, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम ना हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन पूरे आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको पूरे क्वेश्चन चाहिए और पूरे आंसर चाहिए तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में वीडियो अपलोड होगा। तब तक लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक लिए जय हिंद।